नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सेशन है ना। एकदम ही जीरो से बेसिक से करवाया जा रहा है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। हम तो हर सेशन की बात यही कहें कि भाई हम जो करवा रहे हैं, जो मेरे द्वारा अवेलेबल करवाया जा रहा है वो देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशियंट है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे पुराना रिएक्टर जिसे 2018 में पुनः चालू किया गया था वो कौन सा है? ध्रुव है, भास्कर, अप्सरा है, धनुष। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे पुराना रिएक्टर जिसे 2018 में फिर से चालू किया गया था वो कौन सा है? तो वह अप्सरा है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी में टिक लग गया था, कोई नहीं, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना। साइरस रिएक्टर कहाँ स्थापित है? जादूगोड़ा में, टॉम्बे मुंबई में, जिसे मुंबई है ना, इंदौर या कल्लम में। क्वेश्चन कह रहा है साइरस रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा मुंबई में है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस राज्य में नाभिकीय संयंत्र नहीं है? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। इस तरह का क्वेश्चन को आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। इस तरह क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है ना, तो उतना कुछ है नहीं। बस मैक्सिमम 25 नाप के रिएक्टर है जो कि आपको एक दो क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा है ना। और जो देखने को मिलेगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जिस टाइप का क्वेश्चन है और आपको हम सेशन में कंप्लीट करवा दिया टोटल। आपको टेंशन नहीं लेना है ना, बस जो देख लीजिए मेरे सेशन को मोर देन सफिशियंट है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में नाभिकीय संयंत्र नहीं है? तो हो जाएगा बिहार है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारत का सबसे नया नाभिकीय संयंत्र कौन सा है? कैगा है, कल्लम है, कुंडनकुलम है, तारापुर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? हो जाएगा ऑप्शन सी है ना, कुडनकुलम। भारत का नवीनतम परमाणु संयंत्र में से कौन सा एक है? तारापुर, कुंडलकुलम, कलम या नरौरा। क्वेश्चन कह रहा है भारत का नवीनतम परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा एक है? हो जाएगा ऑप्शन बी है ना। और नीचे क्वेश्चन फिर एक, काराकारपुर में परमाणु स्टेशन किस राज्य में है? राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। क्वेश्चन कह रहा है काकरा पार परमाणु स्टेशन किस राज्य में है? तो हो जाएगा गुजरात में है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। काकरा पार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। क्वेश्चन कह रहा है काकरा पार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? हो जाएगा गुजरात में है ना। सेम ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इस सेशन को देखिए, एक ही क्वेश्चन कितने डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है ना। ठीक है, आपका एग्जाम में भी इसी पैटर्न पर रहेगा, बिल्कुल सेम ही पैटर्न पे। गुजरात में स्थित नाभिकीय संयंत्र कौन सा है? राणा प्रताप सागर, तारापुर है, नरौर है या काकरा पारा है। क्वेश्चन कह रहा है गुजरात में स्थित नाभिकीय संयंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है। क्वेश्चन कह रहा है नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थित नाभिकीय संयंत्र कौन सा है? नरौरा है, कुंभा है, तारापुर या रावत भाटा। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित नाभिकीय संयंत्र कौन सा है? तो हो जाएगा नरौरा है ना। ऑप्शन ए। भारत में नाभिकीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 1968 में, अक्टूबर 1969 में, अक्टूबर 1969 नवंबर 1969 या नवंबर 1970। क्वेश्चन कह रहा है भारत में नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया था? वो था अक्टूबर 1969 में है ना। ऑप्शन बी होगा। हरियाणा में प्रस्तावित नाभिकीय संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? काकला में, गोरखपुर में, बल्लभगढ़ में या पल्लव। क्वेश्चन कह रहा है हरियाणा में प्रस्तावित नाभिकीय संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? हो जाएगा गोरखपुर है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और गोरखपुर ये उत्तर यूपी वाला नहीं है, आपका हरियाणा में है ना। राजस्थान परमाणु संयंत्र का निर्माण किस देश की सहायता से हुआ था? जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान। क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान परमाणु संयंत्र का निर्माण किस देश की सहायता से हुआ था? तो वो कनाडा की सहायता से है ना। भारत के बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विद्युत
ताप विद्युत, सौर या जल विद्युत। क्वेश्चन कह रहा है भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऑप्शन बी है ना, ताप विद्युत। नीचे वाला क्वेश्चन को देखते हैं, किस राज्य में ताप विद्युत उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में ताप विद्युत उत्पादक क्षमता सर्वाधिक है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र में, है ना, ऑप्शन सी। कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जैव ऊर्जा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, हो जाएगा ताप ऊर्जा, है ना, ऑप्शन ई है। राणा प्रताप सागर जो कि राजस्थान में, संबंधित किससे है, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत या नमक उत्पादन है, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन कह रहा है राणा प्रताप सागर जो कि राजस्थान में स्थित है, वो संबंधित किससे है, तो है नाभिकीय ऊर्जा से, है ना, ऑप्शन ए है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी, तिरुपति, सिकंदराबाद, हैदराबाद, अमरावती। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है, हो जाएगा अमरावती, है ना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है, रायपुर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है, तो रायपुर मध्य प्रदेश की नहीं है ना, रायपुर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का, है ना। केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली की राजधानी क्या है, पांडुचेरी, पोर्ट ब्लेयर, कावरवती या सिलवासा। इस तरह का क्वेश्चन का देखकर आपको ये नहीं आइडिया लगाना है कि भाई ये क्या पूछ रहे हो, ये भाई बिल्कुल मेरे द्वारा नहीं, मेरे पर्सनल क्वेश्चन सेट नहीं किया हुआ है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपका जो प्रीवियस एग्जाम में आया है वही क्वेश्चन हम उठा के आपको प्रैक्टिस सेशन के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं ना। क्वेश्चन कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है, तो हो जाएगा सिलवासा, है ना, ऑप्शन डी। उड़ीसा की सीमा कितने भारतीय राज्यों से मिलती है, 4, 5, 6 या 3। क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा की सीमा कितने भारतीय राज्यों से मिलती है, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना, 4। और चारों का नाम दिया गया है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है 7 सिस्टर में शामिल है, नहीं है, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, तो सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं है ना, और त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये तीनों है, और ध्यान से पढ़ लेना है, रख लेना है बिल्कुल। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करने वाला 150 किलोमीटर चैनल का नाम क्या है, कच्छ चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, मेजाविक चैनल। क्वेश्चन कह रहा है अंडमान और निकोबार एवं निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करने वाला 150 किलोमीटर का चैनल का नाम क्या है, तो है 10 डिग्री चैनल, है ना। इससे आपको एक चीज़ और देखने को मिला कि जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में जो चैनल है वो 150 किलोमीटर का है ना, ये भी आपको रख लेना है। मणिपुर के किस भाग में स्थित है, पश्चिम में, पूर्वोत्तर में है, उत्तर में या दक्षिण में है। क्वेश्चन कह रहा है मणिपुर किस भाग में स्थित है, वो तो पूर्वोत्तर है ना, इसलिए पूर्वोत्तर भारत कहा भी जाता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है, तो गुजरात हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। केरल का बैकवाटर किस तट से संबंधित है, कोरामंडल से, मालाबार से, कोंकण से या खंबात से है। क्वेश्चन कह रहा है केरल के बैकवाटर किस तट से संबंधित है, तो हो जाएगा मालाबार, है ना, ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित एक तटीय राज्य है, दक्षिण पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या उत्तर। क्वेश्चन कह रहा है आंध्र प्रदेश भारत के किस भाग में एक तटीय राज्य है, तो है दक्षिणी पूर्व, है ना, ऑप्शन ए। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन कह रहा है झारखंड के पूर्व में
कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ना, और डेफिनेटली कि 100% श्योर मानकर चलिए किस तरह का भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा ना। कोई एक स्टेट पूछ दिया जाएगा, उस स्टेट के बगल में पूर्व में कौन सा, पश्चिम में कौन सा है, लैंड ऑफ कॉन्ट्री कौन सा है ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, उत्तर अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान। क्वेश्चन कह रहा है पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान में। कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है ना, ऑप्शन ए। वर्ष 2000 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विभाजित नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2000 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विभाजित नहीं हुआ, ये महाराष्ट्र ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है, ये भी मैं जस्ट ऊपर आपको लगता है कि क्वेश्चन करवा दिया गया था ना। दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है ना, ऑप्शन सी। दमन और दीव जो कि पूर्व केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी क्या थी, दमन और दीव, दमेली और भीमपुर। क्वेश्चन क्या है दमन और दीव की राजधानी क्या थी, तो थी दमन में है ना, जो कि पहले वाला, आज की डेट में नहीं। मिजोरम की राजधानी क्या है, शिलोंग है, आइजोल है, कवरवती है, इम्फाल। क्वेश्चन कह रहे हैं मिजोरम की राजधानी क्या है, तो हो जाएगा आइजोल है ना, ऑप्शन बी। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में सिर्फ हार्ड ही क्वेश्चन पूछता है, भाई इजी क्वेश्चन भी पूछता है, आसान क्वेश्चन भी पूछता है ना, जैसा कि आप लोग को प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिल ही रहा होगा। किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, मुंबई को, तिरुवनंतपुरम को, कोच्चि को या सूरत को। क्वेश्चन कर रहा है किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो कोच्चि को है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से असंगत चुनिए है ना, असंगत करने का मतलब कि डिफरेंट है ना, अगरतला, त्रिपुरा, कोहिमा या शिलोंग। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगत चुनिए है ना, तो त्रिपुरा हो जाएगा जो डिफरेंट है ना, अगरतला, कोहिमा, शिलोंग ये बताना है ना, किससे बिलोंग करते हैं है ना। आपको ये कमेंट बॉक्स में अगर जानते हैं तो जरूर बताइएगा। वर्ष 2014 में किस राज्य का गठन हुआ था, तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड या चंडीगढ़। इजी क्वेश्चन है ना, मेरे ख्याल से आप लोग इसका आंसर देने में देरी नहीं कीजिएगा। तो वह 2014 में जो गठन किया था वो तेलंगाना का किया गया था ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, कौन सी, अगरतला, शिलोंग, ईटानगर, दिसपुर। क्वेश्चन सॉरी आंध्र प्रदेश से हम क्या ही पढ़ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो हो जाएगा ईटानगर है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और जाते जाते एक बात बोलेंगे कि भाई हम जो करवा रहे हैं, जितना करवा रहे हैं, बस वो लोग मेरे सेशन को देख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट होगा है ना। का मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगता हो कि भाई क्या ही पूछ रहे हो, भाई हम खुद अपने मन से क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं, आपका प्रैक्टिस सेशन में इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि आपके प्रीवियस क्वेश्चन है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।